हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, आज उसका लास्ट लेक्चर है। हमने आपको गॉस लॉ पढ़ाया था। गॉस लॉ से पहले हमने आपको फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था, एंड देन गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही निकालते हैं। आज हम गॉस लॉ की मदद से ही आप कुछ डेरिवेशंस देखेंगे और समझ लीजिए आप एक न्यूमेरिकल भी ऐसे ही होंगे, ठीक है ना। जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूमेरिकल्स के लिए, तो ध्यान से देखिएगा ये लेक्चर, ठीक है। और डेरिवेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन इंफिनिटी लाइन चार्ज। एक इंफिनिटी लाइन चार्ज है, मतलब कि चार्ज का इंफिनिटी पार्ट है कुछ इस टाइप में। एक ये पॉजिटिव 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 ऐसे इंफिनिटी तक गया है, ठीक है, ऐसे इंफिनिटी तक गया। अब हमने बोला कि इंफिनिटी तक गया है, तो अब इसमें हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको अगर गॉस लॉ से चलें तो गॉस लॉ में वो क्या बोलता था कि आप पहले तो क्लोज्ड फिगर बनाए। तो हम यहां पर क्लोज्ड फिगर क्या बना रहे हैं, एक सिलेंडर बना ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब हमने बोला कि इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल रही होगी। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ई ई ऐसे निकल रही होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। इधर की देख लो तो चाहो तो ऐसे बता दो, ई ई ई ई, ठीक। अब हम बोलते थे कि हमको क्या चाहिए होता था, गॉस लॉ में क्या होता था बताइए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए था। और एरिया वेक्टर लेते थे हम लोग, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इस सरफेस के, देखो इस पे तीन सरफेसेस है, एक सरफेस अपर, एक सरफेस लोअर, एक ये वाली। इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर रहता है क्लोज के। तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा ऐसे, दिस इज कॉल्ड डी ए। डी ए बोल दीजिए या एरिया वेक्टर बोल दीजिए, ठीक है, एरिया बोल दीजिए सिर्फ। एंड देन इसके भी ऐसे रहेगा डी ए। ऐसा ही एक एग्जांपल लेके समझाया था, याद करो, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना। और इसके लिए एरिया वेक्टर ऐसे रहेगा डी ए, ठीक है। तीनों स्पेस के लिए एरिया वेक्टर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, आपको चार्ज डेंसिटी दी है, कितनी है, लेमडा सी एम कूलम पर मीटर। और होती क्या है, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, जितनी पूरी लेंथ हो, ठीक है। हमने इसकी पूरी लेंथ एल मान ली, कितनी लेंथ है ये, एल लेंथ है। अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला निकालते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, गॉस लॉ से हटके एक बताया था, ई डॉट डी ए था, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी ए, यही था। अरे गॉस लॉ में तीन दो फॉर्मूला बताए थे, ऐसे बताया था, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रल, ये तो ऐसे थे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो वही चीज है, ये वाला फॉर्मूला उठाया हमने, फ्लक्स वाला ही ये उठाया, ई डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी ए उठाया। अब हमने ई डॉट डी ए उठाया तो फ्लक्स देखिए, अब आपका फ्लक्स यहां पर दो लोगों की वजह से आ रहा है। कैसे, एक तो फ्लक्स जो आएगा वो आएगा आपका इस कर्व का, देखो एक सिलेंडर है, एक ऊपर है, एक नीचे हिस्सा है, एक कर्व है, तो एक कर्व का फ्लक्स आएगा, ये फ्लक्स लिखेंगे कर्व का। और प्लस फ्लक्स आएगा आपका किसका, इन दोनों सरफेसेस का, तो हम क्या लिख दें इसको, फ्लैट लिख देते हैं, ठीक है ना, फ्लैट। फ्लक्स आएगा एक कर्व से, एक आएगा फ्लैट से, तो देखते हैं क्या आएगा। कर्व का फ्लक्स कैसे निकालेंगे, आपको पता है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, क्या हो जाएगा, ई डी ए, कितना एंगल बन रहा है, कॉस जीरो, ई डी ए कॉस जीरो, ये किसका है, कर्व का है। और प्लस फ्लैट में ई डॉट डी ए कितना एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है, 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, जिसके कारण ये फ्लैट वाला पूरा 0 हो जाएगा। बचा क्या हमारा, ई डी ए
cos 0 की वैल्यू अब 1 होती है, तो E dA बचा। अब हमारा फ्लक्स आएगा, E बाहर ले लेंगे, dA पूरे कर्व का है, देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट चल रही है, तो dA पूरे कर्व का लेंगे ना, ऊपर वाले को हटा देंगे, ये लेंगे, तो क्या होता है dA बताइए, एक सिलेंडर के सिर्फ आगे वाले फेस का कितना dA होगा, मतलब कितना होता है ये सरफेस एरिया, तो आप बोलेंगे 2 पाई आर एल, आर क्या है रेडियस है, एल क्या है लेंथ है, पाई तो पता ही है, इज इक्वल टू ई इंटू ये क्या आया फ्लक्स आया, फ्लक्स आ गया, हमको निकालना क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बताइए आप अगर गॉस लॉ से चलें, बाय गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता था, गॉस लॉ बोलता था फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो बोलता था फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर चार्ज कितना है नहीं पता, बट एक चीज पता है, चार्ज डेंसिटी दी है लैम्डा सीएम, और लैम्डा होता है चार्ज अपॉन एल, टोटल चार्ज इनटू सॉरी डिवाइडेड बाय लेंथ, तो लेंथ तो पता ही है एल है, तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल है, तो मतलब क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया लैम्डा एल आ गया, चार्ज कितना है लैम्डा एल है, और फ्लक्स कितना दे रहा है ये दे रहा है, रखते चाहिए रखते हैं, यहाँ से हमने देख लिया ना, ये देख लिया होगा हमने, फ्लक्स का फॉर्मूला फ्लक्स क्या आया E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू चार्ज कितना आ रहा है अभी निकाला लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल चला जाएगा ये बेटे, ये एल से एल चला जाएगा, और जब एल से एल चला गया तो E तो निकालना, तो E को इधर ही रखेंगे, तो पाई अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, यही आया पाई अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए क्या कर सकते हैं, बताइए सोचिए क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया है, 2 पाई यहाँ देखो लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, अभी आप कहेंगे क्या भैया यही आंसर है, तो मैं बोलूंगा देखो नहीं, क्योंकि इसका आंसर अगर आप ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करा दें, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करा दें, तो ये कुछ इस टाइप का दृश्य हो जाएगा, और देखिए अगर इस आर को इधर ले जाऊं, इस आर को इधर कर दूं, मतलब कि कुछ इस टाइप का कर दूं ये, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है इज इक्वल टू के, तो क्या हो गया 2 के लैम्डा आर, ये बना है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लाइन चार्ज, एक इनफिनाइट लाइन चार्ज की वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये दिया है, ठीक है ना। फिर इसमें के क्या है, के है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, आपके इस चैप्टर में इसकी वैल्यू यही है, समझ में आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ में आया, जल्दी से नोट करिए, बहुत इजी चीज है, अगर आप पूरे वीडियोस देखते आ रहे होंगे तो आज का लेक्चर आपके लिए पूरा होगा, क्योंकि आपको गॉस लॉ पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, बस फॉर्मूला रख रहे खट खट खट, समझ में आया, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए विदाउट एनी वेस्ट टाइम। हो गया, हो गया, हो गया, चलें चलते हैं नेक्स्ट पढ़ाते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं लाइन चार्ज की पढ़ ली थी, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट, इनफिनाइट की पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट चार्ज, क्या लेते थे चार्ज शीट, हाँ शीट लेते थे, अच्छा एक हट चुका है आपके में, हाँ सर्कल वाला हट चुका है, शीट लेते थे, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी क्या दी है, चार्ज डेंसिटी इसकी दी है सिग्मा, कितनी दी है सिग्मा, इसका क्या होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये है इसकी चार्ज डेंसिटी। अब बता रहा है कि इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा दीजिए और आज के लेक्चर को समाप्त करिए, क्योंकि आज लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, बहुत लेक्चर खींचे। क्या है, आपके पास एक चार्ज शीट रखी है,
शीट रखी है, ठीक है। इस पूरी चार्ज शीट में पॉजिटिव 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 ऐसे चार्ज फैला हुआ है इस पूरी शीट में। अब इस पूरी शीट में चार्ज फैला हुआ है तो उसने बोला कि एक बात बताइए, इस शीट के अंदर ऐसे एक सिलेंडर रखा है, ठीक है, ऐसे डॉट 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 निकलेगा, इसके अंदर के चार्ज उतर जाएंगे और ऐसे फिर बाहर। बताइए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनमें, ठीक है। एक क्लोज ऐसे सिलेंडर दिखा है ना, ठीक है, ऐसे सिलेंडर ऐसे रखा है, ठीक है। अब वही फंडा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, चार्ज दे ही दिया है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है। अब हमारा पूरा खेल है कि बताइए इनके एरिया वेक्टर कैसे रहेंगे। वही चीज के एक सिलेंडर के दो नीचे, एक सरफेस ऊपर एक सरफेस नीचे और एक कर्व वाला। इस कर्व वाले का एरिया वेक्टर अब ऐसे रहेगा बेटा ऐसे रहेगा, क्योंकि अब ये यहां से क्लोज है एंड दिस ओपन सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे रहेगा और इसका भी एरिया वेक्टर ऐसे रहेगा, ठीक है। इनके एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेंगे और इसका एरिया वेक्टर 90 डिग्री रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। समझ में आया एरिया वेक्टर। अब हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो आप फिर से निकालेंगे फ्लक्स सिलेंडर पे कितना है, सिलेंडर पे फ्लक्स कैसे निकालेंगे बताइए, भाई सिंपल फॉर्मूला ई डॉट डी ए, ठीक है ना, ई डॉट डी ए पूरा सिलेंडर का। बट आप देखेंगे तो आपको इसमें भी दो दिखेंगे, एक कर्व दिखेगा एक फ्लैट दिखेगा, दोनों का आप ई डॉट डी ए निकालेंगे। ये निकाल लेते कर्व के लिए, ये कर्व जो है इसके लिए ई डॉट डी ए, फ्लैट का ई डॉट डी ए, ये फ्लैट का है, क्या आएगा देखिए, कर्व वाले से अगर कर्व वाले का देखूं तो हो जाएगा ई डी ए कॉस 90, क्योंकि इस पर एंगल एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो लिखेंगे cos 90 प्लस फ्लैक्स ई डी ए, इधर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इज दिस इक्वल टू cos 0 डिग्री। अगर अब हम इसकी पूरी रामायण लिखें तो ये वाला 90 हो गया होगा ना, ये वाला 90 हो गया है, सॉरी 90 है, cos 90 है और cos 90 मतलब कि 0, cos 0 रहता है, तो ये वाला तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। इस वाले को उठा के यहां रख देंगे तो फ्लक्स सिलेंडर हो जाएगा हमारा आपका ई डी ए, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ई डी ए। अब ई डी ए, ई को बाहर ले लेंगे तो इज इक्वल टू ए आ जाएगा ना, ए। अच्छा, क्या ये ए सही लिखा है, मेरे ख्याल से आप मुझको बता सकते हैं, बताइए सही लिखा है क्या बेटा। यहां पर वहां पर देखो कर्व सरफेस एक ही है तो ए लिखते, यहां पर फ्लैट दो हैं तो 2 लिखेंगे, तो 2a हो जाएगा। समझ में आया, निकाला ए का है, या तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करो तब भी बात एक ही है, या तो यहीं करा दो, तो फ्लक्स आपका इतना आया। अब हम क्या करेंगे, बाय गॉस लॉ, अब क्या लगाएंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ क्या कहता था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इनसाइड कितना है इसका बता सकता है कोई, चार्ज इनसाइड कितना है, आपको ये दिया है, इससे निकालेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है, मैं इधर बता दे रहा हूं या इधर बता दे रहा हूं, पता होगा सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया होगा या नहीं होगा, बताइए होगा, तो होगा चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एरिया, क्योंकि आपको पता है था हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी में ये है, क्योंकि ये दे दिया था ना, और सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होती है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, तो ए इधर जाएगा इसके साथ ए, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रख देंगे, तो हमने बोला ई टू ए इज इक्वल टू चार्ज कितना रखेंगे, सिग्मा ए अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। एक ए से ए कट गया तो ई इज इक्वल टू क्या आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है किस पर, ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज शीट की वजह से। किसकी वजह से, ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज शीट की वजह से आई। समझ में आया, ये क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ में आया होगा। देखिए ये चैप्टर भी पूरा समझ में आया होगा, उम्मीद यही कर रहा हूँ। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बताएं, किसी भी वीडियो में डाउट हो आप उसके नीचे कमेंट छोड़ें या फिर मुझे मेल करके बता दें, मैं आपको उस डाउट क्लियर करने का जल्द करूंगा। दूसरी बात, अब आप लोग ये ना सोचें कि मैंने इस पे क्वेश्चंस ज्यादा नहीं कराए हैं, बहुत मिनी क्वेश्चन कराए हैं, तो टेंशन ना लीजिए, कुछ ही दिनों में एक वीडियो आएगा सिर्फ बेस्ड ऑन क्वेश्चंस रहेगा, और वो क्वेश्चन बोर्ड लेवल के ही रहेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव रहे तो थोड़ा बोर्ड, प्योरली बोर्ड रहेगा एंड थोड़ा सा कॉम्पिटिशन रहेगा। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए, पढ़ाई करते रहे। उम्मीद, और वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।